अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी विचलित नहीं होना और उस कठिन समय में भी उसकी कृपा पर भरोसा रखना, यही सच्ची शक्ति है। धैर्य रखिए, ईश्वर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करता। नमस्कार, मैं देव नंदवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार संतों का सम्मेलन चल रहा था। किसी ने वहां पर एक घड़े में गंगा जल भर कर रख दिया ताकि जब संतों को प्यास लगे तो वे गंगा जल से अपनी प्यास बुझा सकें। वहीं एक व्यक्ति काफी देर से उस घड़े की ओर देख रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसने सोचा कि यह घड़ा कितना भाग्यशाली है, उसमें गंगा जल भरा हुआ है और ये संतों की प्यास बुझा रहा है। काश ऐसी किस्मत हर किसी की होती। घड़े ने उस व्यक्ति के मन की बात जान ली। उसने उस व्यक्ति से कहा, पहले जब मैं सिर्फ मिट्टी था, मैं भी किसी काम का नहीं था। मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर मुझे खोदा, गधे पर लादा और मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। वहां उसने मुझे अपने पैरों से रौंदा, मुझ पर पानी डालकर गूंथा, मुझे चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, मुझे एक आकार दिया। उसके बाद उसने मुझे आग में झोंक दिया। जब इतना कष्ट सहकर मैं बाहर निकला तो मुझे गधे पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे, मेरा मोलभाव कर रहे थे और मुझे बेचा भी गया तो सिर्फ 20 रुपए में। मैं पल पल यही सोचता रहा कि भगवान ने मेरे साथ सिर्फ अन्याय ही किया है। मुझे रोज एक नए कष्ट से गुजरना पड़ा। लेकिन आखिरकार एक सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझे गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया गया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का मुझ पर फावड़ा चलाना भगवान की ही कृपा थी। मुझे पैरों से रौंदना और मुझे आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी। बाजार में मेरा मोलभाव करना भी भगवान की कृपा थी। अब मुझे मालूम हुआ कि यह सब भगवान की ही कृपा थी। कभी कभी परिस्थितियां हमें इतना तोड़ देती हैं कि हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं और उनके अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। तो बस हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखिए, ईश्वर को सच्चे मन से याद करते जाइए। ये सोचिए कि ईश्वर ने जितना हमें दिया है, संसार में अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उतना भी हासिल नहीं हुआ है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।